हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था यदि व्यक्ति के हाथ में रेखाओं पर किसी प्रकार का काला तिल दिखाई दे रहा है, काला तिल अचानक से जो उभर कर आया है वो दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में उसके क्या क्या प्रभाव दिखाई देंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि हाथ में रेखाओं पर आपको वृत्त चिन्ह दिखाई दे तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई देगा। वृत्त चिन्ह हाथ में होना अशुभ माना जाता है, उसकी स्थितियों पर वो निर्भर करता है। वृत्त चिन्ह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको पहले से ही बताया है। आप यदि उस वीडियो को देखना चाहें, वो अलग अलग पर्वतों में वृत्त के लिए है कि अलग अलग पर्वत पर यदि आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उसके अलग प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां पर आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यदि वृत्त चिन्ह आपको जीवन रेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा के ऊपर वृत्त चिन्ह का दिखाई देना, वैसे तो रेखाओं के ऊपर आपको वृत्त चिन्ह बहुत कम दिखाई देगा, परंतु शास्त्र कहते हैं और बहुत से विद्वान कहते हैं कि रेखाओं के ऊपर भी वृत्त दिखाई देते हैं और बहुत से लोगों के दिखाई भी देते हैं, परंतु वो बहुत रेयर होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में आपको रेखाओं के ऊपर वृत्त चिन्ह दिखाई दे। अब रेखाओं के ऊपर या तो आपको इस प्रकार से वृत्त का चिन्ह दिखाई दे या फिर उसके साथ लगता हुआ वृत्त का चिन्ह दिखाई दे, तो भी वो प्रभावशाली होगा। वो इन दोनों स्थितियों में से किसी भी प्रकार की स्थिति में व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे, वो दोनों में ही प्रभावकारी होगा। वो अपने प्रभाव दोनों ही स्थितियों में बराबर देगा। तो यदि आपको यह जीवन रेखा पर दिखाई दे रहा है तो ये जीवन में होने वाली समस्याएं, व्यक्ति के स्ट्रगल, व्यक्ति की मेहनत को दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति के जीवन में है। यदि आपको ये जीवन रेखा के बिल्कुल शुरू में दिखाई दे, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पर यदि आपको दिखाई दे, तो बहुत से विद्वान कहते हैं कि ऐसा होने पर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दृष्टि दोष अवश्य दिखाई देगा। यदि जन्मजात बच्चे के हाथ में आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति दृष्टिहीन भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को दृष्टि दोष के साथ साथ दृष्टिहीन भी हो सकते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनकी आईसाइट कुछ वीक है, कुछ चश्मा लगा रहे हैं या फिर उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों ही समस्याएं ऐसे व्यक्तियों के साथ देखने में आती हैं। ये विशेष तौर पर वृत्त चिन्ह का फल होता है। अब वृत्त चिन्ह एक स्ट्रगल भी बहुत अधिक दिखा रहा है, व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ा रहा है वृत्त चिन्ह, समस्याओं को बढ़ा रहा है वृत्त चिन्ह। तो वृत्त चिन्ह का जीवन रेखा में होना निश्चित रूप से अशुभ माना जाता है। जिस दौर में जीवन के जिस समय में वृत्त चिन्ह आएगा उस समय में विशेष अशुभकारी हो जाता है वृत्त चिन्ह का होना। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मंगल रेखा दिखाई देगी। यदि आपको मंगल रेखा पर वृत्त का चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्ति की उत्साहिता को कम करता है ऐसा वृत्त चिन्ह। ऐसे वृत्त चिन्ह होने में ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक उत्साही नहीं होते, बहुत खेल कूद करने वाला व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, बहुत अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा जिसके हाथ में मंगल रेखा पर इस प्रकार से वृत्त का चिन्ह दिखाई दे। अब तीसरी रेखा की बात करते हैं। यदि आपको ये चिन्ह बुद्धि रेखा पर दिखाई दे, बुद्धि रेखा पर इस चिन्ह का दिखाई देना हमें दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति किसी न किसी मेंटली स्ट्रेस में है। बुद्धि से संबंधित उसको किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, सिर से संबंधित उसको समस्याएं हैं। ऐसे व्यक्ति को दृष्टि दोष भी हो सकता है, आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति को माइग्रेन, सर्वाइकल इत्यादि की समस्याएं भी हो सकती हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली होती हैं, यानी लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। जबकि तिल में मैं बता रहा था कि ऐसे लोगों को अचानक से समस्याएं आती हैं परंतु ठीक हो जाती हैं, परंतु इसमें वृत्त चिन्ह यदि आपको दिखाई दे तो ये लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसा होने पर व्यक्ति के सिर से संबंधित माइग्रेन इत्यादि किसी भी प्रकार का सिर से जुड़ा हुआ रोग ऐसे व्यक्ति को देखने में आ सकता है। ऐसे व्यक्ति की आईसाइट भी आपको वीक देखने को मिल सकती है। अब यदि आपको हृदय रेखा पर दिखाई दे, हृदय रेखा पर होना व्यक्ति के दिल यानी कि हृदय को दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति की आयु भी कम कर रहा है, क्योंकि हृदय रेखा को भी आयु की रेखा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये आयु रेखा को भी दिखा रहा है कि ऐसा होना निश्चित रूप से अशुभ होता है। यहां पर होने पर व्यक्ति के दिल पर विपरीत प्रभाव दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति हृदय संबंधित रोगों से ग्रस्त हो सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा वो अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, जिनको वो बहुत चाहता है,
ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति को दुख देते हैं और ऐसा व्यक्ति उन बातों को लेकर बहुत अधिक परेशान भी होता है, बहुत अधिक परेशान भी होता है। और यदि यह सूर्य पर्वत के नीचे आपको दिखाई दे तो ये आंखों के दोष यानी कि दृष्टि दोष, जिनको चश्मा है, हल्का फुल्का चश्मा है, 1-2 नंबर का माइनर चश्मा है या फिर, तो इस प्रकार के दोष को दिखाता है यदि यह सूर्य पर्वत के बिल्कुल नीचे आपको हृदय रेखा के ऊपर आपको दिखाई दे। तो इस प्रकार के रोगों को हमें कथन करना चाहिए। अब यदि यह आपको सूर्य रेखा पर दिखाई दे, सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत पर इस चिन्ह का होना शुभ माना जाता है। यहां पर यह चिन्ह का होना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे सूर्य का ही चिन्ह माना जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावी होता है यदि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। पर्वत की स्थितियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यदि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ पर वृत्त का चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। उसको दूर दूर तक लोग जानने वाले होंगे, उसको बहुत सम्मान देने वाले लोग होंगे। ऐसा व्यक्ति, बहुत सम्मानित व्यक्ति समाज में आपको देखने को मिलेगा। अब यदि यह वृत्त चिन्ह आपको भाग्य रेखा पर दिखाई दे, शुरुआत में दिखाई दे, शुरुआत में दिखाई दे रहा है तो ऐसा है कि व्यक्ति के जो जीवन की जो यहां पर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति की केतु पर्वत के बिल्कुल ऊपर, तो व्यक्ति के जो शुरुआती जीवन में बहुत अच्छे आर्थिक व्यवस्था वाले घर में नहीं हुआ है, जिसकी बहुत अधिक आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति को जन्म हुआ है और इसके पास धन धान्य इत्यादि की कुछ कमी है। अब यदि यह आपको राहु पर्वत पर दिखाई दे, राहु पर्वत पर दिखाई देना यानी भाग्य रेखा के ऊपर और राहु पर्वत के ऊपर है, यह रेखा से लगता हुआ हो या रेखा के ऊपर हो, इसके दोनों के प्रभाव एक जैसे ही रहेंगे। यह तो रेखा को छू रहा है, यह केवल रेखा के ऊपर बना हुआ पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर यदि यह राहु पर्वत पर बना है तो यह विशेष अशुभ हो जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को धन संचय करने में और बहुत अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति 100 रुपए का काम कर रहा है, 100 रुपए के बराबर की मेहनत कर रहा है, परंतु उसे 5 रुपए मिल रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कम व्यवस्थित हो पा रहा है व्यक्ति, उसके पास कम सिस्टम बैठ पा रहा है कि वो बहुत अधिक कमा ले या बहुत सक्सेस हो जाए या कुछ धन को जोड़ ले, वो धन को जोड़ भी नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाते, उनका बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है। और ऐसे ही यदि भाग्य रेखा के बिल्कुल ऊपर की ओर ऐसा वृत्त चिन्ह आपको दिखाई दे तो ये भी धन को अकारण ही खर्च हो जाने का कारण बनता है। इनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि जिनका भी इस प्रकार से चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को जुआ सिट्टा इत्यादि से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जुआ इत्यादि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उनको बहुत अधिक हानि हो सकती है और ऐसे व्यक्ति अपना संचय किया हुआ पूरी जिंदगी का संचय किया हुआ धन, पूरी लाइफ में जो उन्होंने संचय किया, जो इकट्ठा किया है, वो एकदम से खर्च हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। तो इस चीज से सावधान रहें। यदि आपको यह यात्रा रेखा के ऊपर आपको दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बाधित हो सकती हैं, किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बिल्कुल बाधित हो सकती हैं। ऐसे लोग की बड़ी विदेश यात्राएं को बिल्कुल एकदम से बंद भी किया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति यात्रा ही ना कर पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी इन लोगों के साथ आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही यदि आपको विवाह रेखा के ऊपर वृत्त चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होने में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति का विवाह हो चुका है और हाथ की अन्य स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है, विवाह से संबंधित अन्य ग्रहों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं, तो वो चीजें भी उसकी बहुत अच्छी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स हो सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी से मनमुटाव रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की पत्नी की पति के साथ, पति की पत्नी के साथ, जिसके भी हाथ में आपको दिखाई दे उसके हिसाब से नहीं बन पाएगी अपने एक दूसरे से, यानी कि अपने विपरीत लिंग से, अपने पत्नी से या फिर अपने पति से उनकी नहीं बन पाएगी। वो एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, किसी न किसी प्रकार के लेकर उनको झगड़ा रहेगा। यदि यही आपको संतान रेखा पर भी दिखाई दे तो भी यह अशुभकारी माना जाता है, विशेषकर संतान के लिए। ऐसे व्यक्ति की संतान रोगी हो सकती है या फिर संतान उत्पन्न करने में भी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं अन्य हाथ की अन्य स्थितियों को देखते हुए। हाथ की जब तक हम पूरी प्रकृति को ना देख लें तब तक फल कथन करना व्यर्थ होता है। परंतु आज मैं आपको इन सर्कलों के बारे में बता रहा था, जो वृत्त चिन्ह आपको रेखाओं पर दिखाई देते हैं, तो इनके बारे में बता रहा था, तो मैं केवल इनके बारे में बता रहा हूं। यदि आप बहुत अधिक नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, देखिए हस्त रेखा शास्त्र कोई छोटी बात नहीं है। आप एकदम से एक चीज को देख लें और किसी के बारे में फल कथन करने लगे तो ये उचित नहीं होता। आप सारी वीडियो को देखें, केवल वीडियो को ना देखें, आप अपनी पुस्तकों का अध्ययन करें,
अन्य अन्य बातें पूछें। विद्वानों से आप कोई आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान व्यक्ति है तो आप उनसे पूछें, तो आपको नॉलेज इकट्ठा होगी। उसके बाद आप सीख पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति के हाथ में ये सब चीजें देखनी चाहिए। केवल एक चीज को देखकर हम किसी भी प्रकार के किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते जब तक हम सब चीजों को ना देख लें। इन चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम हस्तरेखा की बात कर रहे हैं। तो आज हमने बात की हाथ में दिखाई देने वाले रेखाओं पर वृत्त चिन्ह के बारे में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।